कितना अलग है ये पुराने कोविड से, ये जो अभी सब वेरिएंट जो भी आया है? अभी जितने ये फ्लड वेरिएंट्स के JN1 और ये जितने भी आए हैं, ये संक्रमण के हिसाब से देखा जाए तो बहुत तेज़ी से फैलने वाले हैं। 2020 में जब कोरोना ने इंसानों को तंग करना शुरू किया और इंसानों की मौतें होनी शुरू हुई, तब पता चला ये कोरोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है। मरीज़ आ रहे हैं, शरीर में दर्दें बनी हुई हैं, जिनको हम माइल्जिया कह लीजिए, वीकनेस, कमज़ोरी बनी हुई है, तो ये लक्षण आजकल ज़्यादा प्रमुख हैं। कुछ लोगों ने बूस्टर वैक्सीनेशन भी लगाई, तो अब लोगों के मन में ये सवाल है, जब वैक्सीनेशन लगा लिए तो फिर कोविड क्यों हो रहा है? वैक्सीनेशन लगाना एक समझदारी है। वैक्सीनेशन लगाना कोई गारंटी नहीं है। उम्मीद की जाती है क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी भी आनी चाहिए समय के साथ, और देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं। डर आना शुरू हो गया है। हाँ। बट मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी जल्दी डर कर पहले दिन ही सीधा जाना चाहिए, क्योंकि हम चले भी जाएं और टेस्ट करा भी लें तो चांसेस 50-50 हैं कि पॉजिटिव आए या ना आए, क्योंकि अर्ली केसेस में डिटेक्शन कितनों में नेगेटिव भी आता है, और उस टाइम पे हम मान के बैठ जाएं कि हमें तो कोविड नहीं है, जो कि बाद में आए। क्या कोविड लौट रहा है? क्या अब हमें मास्क, सैनिटाइजर को एक बार फिर से दोस्त बनाना है? क्या हमें अब डरना है? क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल होंगे, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज डॉक्टर विपिन नागपाल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पेशलिस्ट हैं। इन सवालों के तमाम जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ये जो नया वेरिएंट सामने आया है, ये कितना खतरनाक है। वेलकम डॉक्टर। नमस्कार मोनिका जी। डॉक्टर, ये जो नया वेरिएंट NB 1.8.1, ऐसे बहुत सारे सब वेरिएंट, बहुत सारे नाम हैं, बिल्कुल, कितना खतरनाक है ये? हम कोरोना वायरस को सदियों से जानते आए हैं। ठीक है, पहले जानते थे कि जब शुरुआती दौर में ये इंसानों में नहीं जानवरों में रहता है, लेकिन 2002 में पहली बार पता चला कि कोरोना वायरस इंसानों में आना शुरू हुआ। वो भी शांति से निकल गया, किसी को कुछ नहीं था। लेकिन 2020 में जब कोरोना ने इंसानों को तंग करना शुरू किया और इंसानों की मौतें होनी शुरू हुई, तब पता चला ये कोरोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, इसने काफ़ी जानें भी ली हैं। अब जो देख रहे हैं, जो अभी आप जो बात कर रहे हैं NB 1.8.1 की बात कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं, ये सब आजकल देखा जाए तो पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट जो था उसी के और वेरिएंट्स हैं। और जितना देखा गया है, जितना अभी तक पाया गया है, हाँ, जहाँ तक संक्रमण है, बहुत तेज़ी से संक्रमित हो रहे हैं, तेज़ी से फैल रहे हैं, लेकिन इनके लक्षण उतने ज़्यादा गहरे नहीं हैं। ज़्यादातर मरीज़ OPD बेसिस पे ही ट्रीट हो रहे हैं। ICU भर्ती अभी इतने ज़्यादा नहीं है, तो हमें लगता नहीं कि हमें ज़्यादा कुछ अभी इसके लिए डरना पड़ेगा। लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क बिल्कुल, क्योंकि जिस तेज़ी से फैल रहे हैं, सतर्क तो बिल्कुल रहना है। क्योंकि आज ही 5000 को क्रॉस कर गया, 5000 का आंकड़ा बिल्कुल क्रॉस हो चुका है। ऑलमोस्ट 600 केसेस पहुंच दिल्ली अभी भी तीसरे स्थान पर बना हुआ है, जहाँ तक रोग कुल संख्या का आधार देखा जाए तो। ठीक है, तो हमें सतर्क तो रहना ही पड़ेगा और सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। हमें चाहिए कि जितनी भी सरकारी एडवाइजरीज आ रही हैं, उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए, अपना ध्यान रखा जाए। मास्क, सैनिटाइजर धीरे धीरे करके सब वापस आ रहे हैं। कितना अलग है ये पुराने कोविड से, ये जो अभी सब वेरिएंट जो भी आया है? अभी जितने ये फ्लड वेरिएंट्स के JN1 और ये जितने भी आए हैं, ये संक्रमण के हिसाब से देखा जाए तो बहुत तेज़ी से फैलने वाले हैं। लेकिन अगर हम लक्षणों के हिसाब से देखें इनको, तो लक्षण इनके उतने गहरे नहीं हैं, उतने भयानक नहीं हैं जितने हमने पहले डेल्टा वेव में देखे। आजकल लक्षणों में, हाँ, मरीज़ बहुत से आते हैं बुखार के साथ, खांसी के साथ, जुकाम के साथ, गले में इचिंग हो रही है, लेकिन इनसे ज़्यादा जो आजकल जो नया रूप एक देखने को मिला है, दस्त, जी मचलाना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना। अच्छा, ये नए सिम्टम्स हैं? ये सिम्टम्स पहले भी थे, लेकिन आजकल ये ज़्यादा देखे जा रहे हैं। Okay. और मरीज़ आ रहे हैं, शरीर में दर्दें बनी हुई हैं, जिनको हम माइल्जिया कह लीजिए, वीकनेस, कमज़ोरी बनी हुई है, तो ये लक्षण आजकल ज़्यादा प्रमुख हैं। जहाँ तक बात चली, हम पुराने ज़माने में देखते थे, अभी भी कहते हैं कि लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, सुगंध, आप गंध का ना आना, टेस्ट का चला जाना, वो लक्षण आजकल इतने कॉमन नहीं हैं अगर हम पुराने वालों से कंपेयर करें। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, क्योंकि पहले जब कोविड का वेव आया था तब हमारे पास कोई ट्रीटमेंट भी नहीं था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी वेव्स आई, तो क्या ट्रीटमेंट वही ट्रीटमेंट चल रहा है? जहाँ तक इलाज की बात की जाए,
इन लक्षणों को देख कर और कोरोना वायरस के रूप को देख के हमें लक्षणों के हिसाब से ही इलाज करना ज़रूरी है। और जहाँ तक एंटीवायरल ड्रग्स की बात करें, उनकी ज़रूरत आजकल इतनी नहीं है। हमें उनकी ज़रूरत तब पड़ेगी अगर हमारे पास मरीज़ हों जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हों, लाइक जिनको कैंसर है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनमें अपने अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है। वो जैसे कह रहे थे लेकिन हम इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी, हाँ, या क्योंकि हमारे में इन सब लक्षणों को देखा जाए तो अभी तक इम्यूनिटी की इतनी कमी नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों में कमी है, जिन मरीजों में कमी है, उनमें हमें स्पेशली ध्यान रखना है। उन लोगों को पहले ही हिदायती रूप से कहा जा रहा है कि आप डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क में आए। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जब कोविड की पहली वेव आई थी या दूसरी या तीसरी आई थी, बहुत खतरनाक थी, उसके बाद हम लोगों को वैक्सीनेशंस लगवाई गई, कुछ लोगों ने बूस्टर वैक्सीनेशंस भी लगाई। तो अब लोगों के मन में ये सवाल है, जब वैक्सीनेशन लगा लिए तो फिर कोविड क्यों हो रहा है? वैक्सीनेशन लगाना एक समझदारी है। वैक्सीनेशन लगाना कोई गारंटी नहीं है। ठीक, गारंटी तो हमारे देश में हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही पहला टीका लगता है आपको टीबी का, लेकिन टीबी फिर भी होता है। ये एक बीमारी केवल भारतवर्ष में नहीं, कोरोना, ये विश्व भर में फैली हुई है। और हवा में जब एक बार आ गई, वैक्सीन आपको कुछ हद तक बचा सकता है। वैक्सीन आपको उन लक्षणों से बचा सकता है जिनसे आपकी मौत ना हो। लेकिन आप कहें कि बिल्कुल 100% गारंटी दी जाए, वैक्सीन लग गई अब मुझे कुछ भी नहीं होगा, ये धारणा गलत है, एक मिथ है जिसको हमें दूर करना चाहिए। डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट या टेस्टिंग में कोई बदलाव अभी आया हो? अभी तक ऐसा नहीं है। अभी भी डायग्नोसिस हमारा RT-PCR, नेजल स्वैब, थ्रोट स्वैब, उसी से ही करना है। हालांकि ब्लड टेस्ट हैं जिनसे हम एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज जानने से हमारा ये नहीं होता कि मरीज को अभी है कोरोना वायरस के एक्टिव सिम्टम्स या वो पहले था। एंटीबॉडीज एक बताती हैं कि इसको कोविड हुआ है, लेकिन वो पुराना है या नया है, इसमें एंटीबॉडीज हमें मदद नहीं करती बताने। अच्छा डॉक्टर, और ये भी है कि अभी WHO की तरफ से जो ये वेरिएंट आया है NV 1.8.1, जो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट माना जा रहा है, बिल्कुल इसे वेरिएंट ऑफ मॉनिटर कहा है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं कहा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएंट ऑफ मॉनिटर? आई मीन व्हाट आर दे डूइंग? अगर आप देखें तो करीबन 17-18 वेरिएंट्स आए हैं अभी, ठीक है। उसमें से XCC का हो, NB 1.1.8.1 का हो, JN1 का हो, KP2 का हो, बहुत सारे हैं। लेकिन कुछ एक को अभी अंडर मॉनिटर कहा गया है। आपको सतर्क रहना है। उसके लक्षण, हालांकि JN1 भी है, JN1 महाराष्ट्र में देखेंगे तो शायद उसका रूप ज़्यादा है, उसका प्रकोप ज़्यादा है, लेकिन पेट में दर्द, ये वो, मरीज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, वापस घर पहुंच रहे हैं, मौतें उतनी नहीं हैं, तो हमें घबराना नहीं है। लेकिन ये वेरिएंट क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अभी तक ये शुरुआती दौर में है, अभी तक इसका असली रूप शायद आना बाकी है, इसलिए इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना। तो क्या ये भी एयरबॉर्न हो सकता है, या खाने से, या कोई पहले से कोविड मरीज हो उसके साथ बैठने से, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल फैलने का तरीका ऑलमोस्ट सभी का वही है। ओके, आप खांसी करें, आप छींकें, आप सांस लेते हैं, उन्हीं से एयर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। जितना मरीज एक दूसरे इंसान के पास में आएगा, फैलने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। इसलिए दूरी मेंटेन करना, जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम ऐसी जगह पे ना जाएं जहां पर लोगों की गैदरिंग हो, ज़्यादा झुंड में ना घूमें। मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना बचाव करने के लिए। अभी ऐसे कौन से मरीज हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है? शायद उन्हें हो सकता है जिनमें इम्यूनिटी लेवल्स कम हैं। जैसे हम बात करें कैंसर के मरीज़ हो गए, जैसे हम बात करें डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो गए, जैसे हम बात करें जिनको किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जैसे हम बात करें जिनमें आप बेड रिडन हैं काफ़ी टाइम से, ओल्ड एज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, चिल्ड्रन हैं, इन सबको एहतियात ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। अगर मैं कोविड पेशेंट हूँ, मेरे संपर्क में कोई आ जाता है, तो विद इन कितने दिन पता चलता है कि उसे मतलब टेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल पूछा मोनिका जी आपने। अगर हम देखें इस बात को कि लक्षण आने में 1 से 14 दिन लग जाते हैं। अगर कोई इंसान किसी कोरोना संक्रमित मरीज के क्लोज कांटेक्ट में आता है तो 1 से 14 दिन तक सिम्टम्स आ सकते हैं। वो एक दिन भी, अमूमन 5 से 6 दिन में सिम्टम्स आ जाते हैं, बट 1 दिन से लेकर 14 दिन तक कभी भी सिम्टम्स आ सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर, आपने कहा कि एक नया सिम्टम जो मैंने पढ़ा अभी, उसमें नया सिम्टम ये आ रहा है कि लोगों की ना बॉडी बहुत हीट अप हो रही है। बिल्कुल। और वो बुखार नहीं है, इफ यू बुखार टेस्ट नहीं। इट वो बुखार नहीं है, लेकिन नहीं। बॉडी हीट अप हो रही है। कितने What मरीज is this? ऐसे आए हैं जो कहते हैं बुखार है, नापने पे बुखार नहीं है। Exactly. और बिल्कुल ऐसे भी लक्षण सामने आए हैं। इसलिए केवल बुखार, क्योंकि अगर हम आज की तारीख में देखें तो बुखार, खांसी, जुकाम, इसको हम केवल कोविड मान लें, ये भी समझदारी नहीं है, क्योंकि वो एलर्जी भी हो सकती है, वो कॉमन फ्लू भी हो सकता है। तो इसलिए 1 से 2 दिन हमें पैनिक नहीं होना, हमें समझदारी से काम लेना है। सबसे पहले अगर कोई, मेरा मानना ये है, अगर कोई मरीज इन लक्षणों से प्रभावित होता है, इन लक्षणों में दिखाई देता है, तो उसको सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, मास्क खुद पहनना चाहिए, ताकि उससे दूसरे को ना फैले, चाहे वो फ्लू है चाहे वो कोविड है। जैसे होम आइसोलेट पहले हो जाता था, दिस कुड बी द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। दिस हैज टू बी द फर्स्ट थिंग। यस, अच्छा, ये आप सबसे पहले कीजिए अगर आपको थोड़ा भी ऐसा महसूस हो रहा है। अच्छा डॉक्टर, ये इन्फ्लुएंजा, बिकॉज अभी मानसून्स भी आ रहे हैं, तो वैसे ही मौसम थोड़ा बदल जाता है, तो और भारत में एक टाइम है जब बीमारी ज्यादा बढ़ती है, बीमारी ज्यादा होती है, तो इट इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंजा। इसीलिए ये इस तरीके से फिर से कोविड की बीमारी, या एक्चुअल में अभी नहीं, ऐसे बिल्कुल खांसी जुकाम के और बुखार के साथ बाकी मरीज भी आ रहे हैं। ये अभी वो चल रहा है, वायरस होगा, कोई मौसमी बुखार है, ये बिल्कुल। तो बहुत सारे मरीज केवल मौसमी बुखार से भी केवल संक्रमित होके आ रहे हैं, लेकिन हम डॉक्टर होने के नाते हमें चाहिए कि हमें उनको बताएं कि आप अपना जांच जरूर कराइए, क्योंकि उन 10 में से 10 मरीज, अगर एक भी कोरोना का पेशेंट है और वो मिस हो गया और उसको हमने नहीं बताया, या उसने अपना ध्यान रख के अपने आप को आइसोलेट नहीं किया, तो होगा क्या, वो 1 से और 10 लोगों को फैलाएगा, और ऐसे ही रोग फैलता है। अच्छा डॉक्टर, अभी पहले का दौर हमने कोविड का देखा था, तो तब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आपने देखा कितनी ज़रूरत पड़ रही थी। क्या इस तरीके का कोई पेशेंट्स अभी तक आए हैं? ऐसा भी हुआ है? ये भी एक सिम्टम है? पेशेंट आए हैं, लेकिन बहुत 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 कम हैं। अगर हम तुलना करें पिछले टाइम से अब की, तो ऐसे मरीजों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि अभी जो मरीज आए हैं वो ज़्यादातर ओपीडी बेसिस पे ही हम ठीक करके उनको घर भेज रहे हैं, और अभी तक ऐसा किस्सा सामने नहीं है। हाँ, हालांकि हॉस्पिटल में हैं, लेकिन वो केवल कोविड बतौर करके, अगर आप बोलें कि हाँ, मैं कहूँगा नहीं, उनको दूसरे रोग और साथ में रहे हैं ज़्यादातर मरीजों को, जिसके कारण बीमारी ज़्यादा बढ़ी है। कोविड अकेले रूप से इतनी गहराई में अभी तक तंग नहीं कर पाया है। अच्छा, व्हाट इज दी वन थिंग, हम केयरलेस कहाँ पर हो रहे हैं? डू यू थिंक कि इसके लिए एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमें सतर्क रहना है या अलर्ट रहना है? बिकॉज हाथ तो सभी धो ही रहे हैं, काफ़ी लंबे वक्त तक लोगों ने मास्क भी यूज़ किया, वैक्सीनेशंस भी लगा दी, कहाँ पर लैक कर रहे हैं? इज देयर समथिंग हम अपने एंड से कुछ कर रहे हैं, या मास्क का नियमित, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मास्क का नियमित प्रयोग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मानना ये है। सोशल डिस्टेंसिंग, हम थोड़ी सी भी ढील मिलती है, हम तो जल्दी से चलो जी शुरू हो जाओ, पार्टी करो, ये करो, तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जहाँ तक मेरा मानना है। और उससे ज़्यादा हमें खुद रियलाइज़ करना है, हमें खुद समझना है कि अगर मुझे खांसी जुकाम है तो मुझे चाहिए कि मैं अपने आप को आइसोलेट करूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जो सोर्स हूँ, मुझे से फैलेगा सब में, लेकिन वो सब्र इंसान को खुद करना है, ये चीज़ है। अच्छा डॉक्टर, ये भी मतलब इफ़ आई गो फॉर सिंपलर मेडिसिन, हम पैरासीटामोल खा लेते हैं या डोलो खा लेते हैं, क्या अभी भी वही मेडिसिन दी जा रही? बिल्कुल, लक्षणों पे आधारित ही मेडिसिन हैं ज़्यादातर। बुखार है, आप डोलो लीजिए, सर्दी जुकाम है, आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा है अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए। आप पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए, आप खाना हेल्दी खाइए अपनी इम्यूनिटी के लिए। जैसे अगर हम बात करें कि खाने में क्या खाएं, खाने में जी आप सब कुछ खाइए जो आपको हेल्दी रखता, ये चीज़ है। फल खाइए, वो हेल्दी प्रोटीन खाइए, प्रोटीन पूरक मात्रा में लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, और बस, और उससे ज़्यादा मैं इस बारे में और मुझे नहीं लगता कुछ और चिंता करनी चाहिए। अच्छा, हेल्दी फूड खाना चाहिए। डॉक्टर, अगर कोविड किसी को हो जाता है, लॉन्ग टर्म क्या कोई बीमारी हो सकती है? बिकॉज कभी कोरिलेट किया गया था कि हार्ट अटैक के जो इश्यूज़ हैं या कार्डियक अरेस्ट के जो इश्यूज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, इस तरीके के कोरिलेशन हुआ था, हालांकि अभी तक कुछ वैसा सिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन एवरीबडी इज कोरिलेटिंग। बिल्कुल। तो ऐसी क्या बीमारियां लॉन्ग टर्म हो सकती हैं अगर किसी को कोविड हो जाता है और सावधानियों से बरतनी चाहिए?
अगर आप देखें, अगर किसी हिस्से को कोविड ने हमारे तंग किया है ज़्यादा देर तक, और जैसे सांस लेने का, जैसे पहले आपने देखा COPD, अगर किसी को अंदरूनी बीमारी है उन लोगों को यस कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिनको सांस लेने की बीमारी, सांस की बीमारी पहले से है, उनमें दिक्कतें लंबे टाइम तक आ सकती हैं। ओके, अगर हम बात करें कि बीमारी, अगर मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा काफ़ी टाइम, तो केवल कोविड पर से अकेले से नहीं कहूँगा, बट साथ में आई और बीमारियों के कारण ये दिल की बीमारी हमें लंबे टाइम तक रह सकती है, हमें सांस की बीमारी लंबे टाइम तक रह सकती है। बाकी अभी तक स्पेसिफिक देखने को नहीं आया, तो मैं उस बारे में। डॉक्टर, ऐसे कोई पेशेंट्स आए हैं कितने दिनों में ठीक हो रहे हैं? अगर मतलब नॉर्मली उस तरीके के, आपने कहा कि हानिकारक वाले सिम्टम्स नहीं है जिससे ठीक हो रहे हैं, मतलब मरीज भी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि आज अगर 5,000 केसेस हैं तो 3,000 ठीक भी हुए हैं। बिल्कुल, 3,000 क्या 10,000 बिल्कुल ठीक हुए हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक हुए हैं। या कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप ठीक हो रहे हैं, मतलब वीक और 15 डेज? जहाँ तक लक्षणों की बात की जाए, लक्षण आजकल के मरीजों में कोविड के 2 दिन से लेकर के 14 दिन तक लास्ट करते हैं। ठीक है, अमूमन 5 से 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक लक्षण चले जाते हैं। थोड़ी कमजोरी रहती है, वो भी टाइम के साथ चली जाती है, जो आजकल देखने को आया है मरीजों में। तो अगर बुखार हो गया मुझे, तो मुझे सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टेस्ट करवा लेना नहीं, चाहिए? बिल्कुल पैनिक नहीं। आपको मैं नहीं कहूँगा कि पहले दिन ही आप डॉक्टर के पास पहुँच जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में पहले ही बहुत भीड़ है। आपको चाहिए धीरे धीरे समझदारी, पहले आप देखिए आपको बुखार आया, बुखार रह रहा है कि नहीं, आपको लगता है मैं हेल्दी खा रहा हूँ, हेल्दी सब कुछ हूँ और मुझे कोई लक्षण नहीं है, आप 1 से 2 दिन का टाइम लीजिए, क्योंकि पहले दिन ही जा कर के आप पैनिक करेंगे और हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे और आप कहेंगे मेरी जांच करें। चांसेस हैं कि आप पहले दिन की जांच में शायद स्वैब में कुछ भी ना आए, क्योंकि अर्ली केसेस में डिटेक्शन कितनों में नेगेटिव भी आता है, और उस टाइम पे हम मान के बैठ जाएं कि हमें तो कोविड नहीं है, जो कि बाद में आए। तो इसलिए पहले दिन अगर लक्षण सिंपल हैं तो इतना पैनिक करने की और इतनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। तो डॉक्टर वही वैसी ही टेस्टिंग हो रही है, स्वॉब लेकर? बिल्कुल आपको बिल्कुल, फिर टेस्ट किया जाता है और उसके बाद? बिल्कुल। क्योंकि मैक्सिमम लोग मैंने देखा है, अभी अगर जिसको टेम्परेचर हो रहा है या थकान महसूस हो रही है, दे गो टू द डॉक्टर, और शायद क्योंकि वो लक्षण भी मिलते हैं तो वो कोविड के लिए बोल देते हैं कि आप कोविड टेस्ट करवाइए। डर आना शुरू हो गया है। हाँ। बट मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी जल्दी डर कर पहले दिन ही सीधा जाना चाहिए, क्योंकि हम चले भी जाएं और टेस्ट करा भी लें तो चांसेस 50-50 हैं कि पॉजिटिव आए या ना आए। उस केस में हम क्या करेंगे? ये चीज़ है। एक एडवाइस जो आप लोगों को अभी फिलहाल देना चाहें कि पैनिक ना हो, डरे नहीं, सावधानी बरतें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ बार बार धोते रहें। ऐसे मरीज जिसको खांसी, जुकाम, बुखार है, उससे थोड़ा दूरी मेंटेन करें और उसको भी एडवाइस करें कि अभी वो मास्क पहने और अपने आप को बाकियों से आइसोलेट करके रखें। अच्छा, अगर फैमिली में किसी को हुआ है, वो हॉस्पिटल नहीं गया, तो फैमिली में अगर घर पे किसी को होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको सबसे पहले मास्क दे दिया जाए, क्योंकि रोग फैलना तो उसी से शुरू होगा और बाकियों को भी चाहिए, और उसको एक कमरे में अलग से रखा जाए जब तक उसके लक्षण जो है कम नहीं होते, या जब तक उसके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती। और आपको भी उससे दूरी मेंटेन करनी चाहिए, साथ मतलब उसके खाए हुए खाने या उसके साथ उसका खाने से नॉर्मली नहीं ऐसे फैलता। अच्छा, बदलते वक्त के साथ क्या हम देख पाएंगे थोड़ा बेटर होगा? उम्मीद की जाती है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी भी आनी चाहिए समय के साथ। और देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अभी हम शुरुआती दौर में हैं, कुछ कहना समझदारी नहीं है अभी। लेकिन डरने की बात नहीं है अभी तक, डरने की बात नहीं है। तो देखिए, शुरुआती बात है, और जिस तरीके से WHO की तरफ से भी कहा गया है, वी आर जस्ट मॉनिटरिंग राइट नाउ, और डरने की बात नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो प्रिकॉशंस डॉक्टर ने आपको बताए हैं वो प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, लेकिन पैनिक नहीं होना है। अगर आपको बुखार है, थोड़े से भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंटली वेट कीजिए, एकदम से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अलर्ट रहना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।